हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज का एक और नया वीडियो में जो साइंस से लिया गया है। और साइंस का वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो सीधे मैट्रिक बोर्ड परीक्षाएं पूछे जाने वाले हैं। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलिए हम बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। तो आपको बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या घटा के 60 कर दी गई है। और वही आपको साइंस और सोशल साइंस में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या घटा के आपको 48 कर दिया गया है। और 48 में से किन्हीं 40 प्रश्नों को आपको सही OMR शीट में आंसर देना है। तो बता दें कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि F बराबर R/2 होता है। संबंध F बराबर R/2 होता है। यदि आप वीडियो पर नए हैं और मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के मैट्रिक्स और इंटर से जुड़े वीडियो में लेकर आते रहूँगा। तो चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। तो दिया हुआ है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का जो न्यूनतम दूरी होता है वह कितना होता है, अर्थात सबसे कम दूरी पर कितना दूर के वस्तुओं को आंख देख सकता है। तो इसका सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश का रंग वर्ण किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण की किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, इसका सही उत्तर है आपका सी, अर्थात लाल रंग की झुकाव सबसे क्या होता है, कम होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो इसका सही उत्तर है क्योंकि मानव आँख द्वारा बनाई गई जो छवि होती है वो आपको वास्तविक और उल्टा होती है। कैसी होती है, तो वास्तविक और उल्टा होती है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दिया हुआ है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो यहाँ सही उत्तर है आपका अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अर्थात अवतल लेंस। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाती है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाती है, इसका सही उत्तर है गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका सही उत्तर है वोल्ट। बिल्कुल नया प्रश्न लेकर आए हैं, आप वीडियो पर लगातार अंत तक बने रहिए। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, इसका सही उत्तर है काल्पनिक होती है। कैसा होती है, काल्पनिक होती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, इसका सही उत्तर है 3.6 × 10⁻6 जूल। कितने के बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सौर ऊर्जा होता है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, इसका सही उत्तर है आपका अवतल लेंस। क्या है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा है, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, क्योंकि लाल नीला हरा सभी होते हैं। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, इसका सही उत्तर है आइरिस। क्या होता है, आइरिस होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 1 HP बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर है 746 वाट, क्योंकि 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि विशाल शीशा होता है। विशाल शीशा होता है किस लेंस का होता है, या दर्पण का होता है, तो विशाल शीशा अवतल लेंस का होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की।
तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात इलेक्ट्रॉन पर होती है। इलेक्ट्रॉन कौन होती है? चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि एम्पीयर घंटा मात्रक है। एम्पीयर घंटा किसके मात्रक होता है? इसका सही उत्तर है आवेश, क्योंकि आवेश का एसआई मात्रक एम्पीयर घंटा होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? इसका सही उत्तर है जूल प्रति सेकंड। क्या है? जूल प्रति सेकंड। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? इसका सही उत्तर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन के पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर है उपचयन। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो चलिए, अगर इस प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल पे से जाकर देख सकते हैं। तब के लिए बाय और मिलते हैं अगले वीडियो।